नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर पिछले 5 महीनों से तनाव चल रहा है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों देशों की सेना के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच बैठक चल रही है, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। चीन जो है वो लगातार LAC पर अपनी दादागिरी दिखाते हुए नजर आ रहा है और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी चीन को उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। दोनों के बीच तनाव का ये आलम है कि दो झड़प पिछले 5 महीने में हमें देखने मिली है। एक 15 जुलाई को जब गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, चीनी सेना को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद अगस्त के महीने पर 29 और 30 अगस्त की रात दोनों सेना आमने सामने आ गई थी। जब इतना विवाद चल रहा है तो इस विवाद के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान दिया गया है आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को लेकर। फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि चीन की मदद से जो आर्टिकल 370 है उसे एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन जो है उसकी मदद ली जाएगी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त सांसद भी हैं और देश की राजनीति में एक कद्दावर नेता भी हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, कई नेताओं को नज़रबंद किया गया था, इसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का अब ये बड़ा बयान सामने आया है कि चीन की मदद की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए। इंडिया टुडे से जब बात की थी फारूक अब्दुल्ला ने तो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो कभी चीन के राष्ट्रपति को यहां नहीं बुलाया। हमारे वजीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री ने उसे गुजरात में बुलाया, उसे झूले पर बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसे खूब खिलाया, मगर उन्हें पसंद नहीं आया। और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 और 35A बहाल हो। तो इस तरह का स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि इस वक्त जो LAC पर जो तनाव चल रहा है ये भी आर्टिकल 370 हटाए जाने का कहीं ना कहीं कारण है। जो स्टेटमेंट दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के कारण लद्दाख में जो LAC पर जो इस वक्त तनाव चल रहा है ये उसका एक कारण है। तो इस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबित पात्रा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है और फारूक अब्दुल्ला को भी एंटी नेशनल करार दिया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस।
यह सेडिशियस स्टेटमेंट है। बंधुगण, जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है। यह कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। आपको याद होगा, फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर, अभी चंद महीनों पहले, यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है, और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे? यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है, और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा? देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है, और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो, ऐसा नहीं है। ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, यह बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, यह कहां तक देश के सन्मुख है और यह कहां तक देश विरोधी है, यह आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। संबित पात्रा के अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने भी फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला के दिमागी दिवालियापन की निशानी है। क्या कहा रविंद्र रैना ने, आप खुद ही सुनिए। धारा 370 मिट चुकी है। धारा 370 एक इतिहास बनी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर यहां धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलतफहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए, अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानें दी हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान
और चीन के गैर कानूनी कब्जे में है। जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के भारत का है, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे। आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो पिछले साल जब लोकसभा चल रही थी उस वक्त आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। फिर राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसके अंदर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। आर्टिकल 370 और 35 की अगर बात करें 35A की, तो ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन सरकार ने जब इसे हटाया तो सरकार का ये कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और जो मुख्य धारा है उससे जम्मू कश्मीर की जनता नहीं जुड़ पा रही है। आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है केंद्र सरकार की तरफ से जताई गई थी और केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो प्रोसेस अभी भी चल रही है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था, लेकिन लद्दाख के साथ जब LAC पर बड़े पैमाने पर तनाव चल रहा है तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता का ये बयान कहीं ना कहीं चीन को मदद ज़रूर कर सकता है और भारत सरकार पर सवाल तो ज़रूर उठा रहा है। तो यही कारण है कि अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।